अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शमाइम और आज से पहले आपने मुझे देखा है फैज रेजिडेंसी की वीडियोस पर, बट आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्सप्लोर करूं इस एरिया को। मेरी फ्रेंड ने अभी बात की कि यार सरजानी बड़ा डिफरेंट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो इसके लिए भी बनाऊं और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए भी बनाऊं, मेरे स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए। जिस तरह शानूर आप देखें, क्योंकि आप तो कराची में ही रहते हुए। बिल्कुल हैरान रह गई, मुझे पता नहीं चला कि ये मैं सरजानी में आ रही हूँ। सीरियसली बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी हैरान करती हूँ और आपको भी हैरान करती हूँ कि सरजानी जो आज से मेरा ख्याल है कि आप 5 साल पहले भी जाते हैं और आज इस वक्त की इसकी डेवलपमेंट देखते हैं तो आपको क्या फर्क नजर आता है। तो चलें देखते हैं। अच्छा ये देखिए, ये एक मैं शॉट ले रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं 4K चौरंगी की तरफ और जाने से पहले ये आप देख रहे हैं, ये तो आपको दिन की जो है मसरूफियात नजर आ रही हैं। ये रात में भी भरपूर इसी तरीके से आपको आवाम यहाँ पर बाहर होती है। कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आपको ऐसा खदशा हो कि आप निकल रहे हैं तो वो सन्नाटा होगा या आपकी फैमिली निकल रही तो सन्नाटा होगा। और सबसे बड़ा जो आपको एडवांटेज यहाँ मिल रहा है वो है ये ग्रीन बस का। ठीक है, ये आप ग्रीन बस की ये लाइन देख रहे हैं। ये सर्विस हमारे फैज रेजिडेंसी से ही स्टार्ट हो रही है और ये नुमाइश तक जा रही है और अब तो आगे ये बेशुमार और दूसरे रोड्स को भी कनेक्ट कर रही है, जो कि आप देख भी रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी मजीद यूनिवर्सिटी रोड की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी जब कनेक्ट हो जाएगी तो आप इसका इस एरिया की भी जो ना उसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और एक अच्छा, क्योंकि जहाँ पे जो ग्रीन बस स्टार्ट हुई थी तो वो आप समझे कि 3 गुना प्राइजेस बढ़ गए थे हर प्रोजेक्ट के। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी जाकर इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। अच्छा शानूर, अब मैं आपको सरजानी टाउन की सबसे फेमस लोकेशन पे लेकर आई हूँ और ये लोकेशन है 4K चौरंगी। नाम सुना आपने? हाँ, नाम सुना। अच्छा, अब अगर आपने इसका नाम सुना तो अच्छा, बगैर आप मुझे वैसे बताएं कि आप 4K चौरंगी के बारे में आप क्या समझ रहे किस तरह का होगा? मैंने तो अभी तक यही सुना था कि यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होता है और ट्रैफिक आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इतना ट्रैफिक। अच्छा ये देखिए, ये 4K चौरंगी जिसने देखी हुई होगी, जो ये 4K राउंड अबाउट है, तो ये आप देखें कितना प्रॉपर यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम है और यहाँ पर ये मुसलसल जो है कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और ये रोड जिस तरह से प्रॉपर बन चुके हैं ये पहले इस तरह से नहीं था। अगर आप 4-5 साल पहले जाते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डेवलपमेंट इस तरह से नहीं थी जो कि अब हो गई है। अच्छा शानूर, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये किफाया मार्ट है जो कि बड़ा फेमस है और ये आपको डिफरेंट इसकी और भी ब्रांचेस नजर आई होंगी। आपने देखी इससे पहले? हाँ, इससे पहले मैंने 5 स्टार पर है। 5 स्टार पर भी है बिल्कुल, और इसके अलावा KDA पर भी है नाजमाबाद। तो ये यहाँ पर भी इसकी 4K चौरंगी से जस्ट 1 मिनट की, मतलब 4K चौरंगी पे आप समझे कि ये आपको मिल रहा है। सरजानी में भी? जी बिल्कुल, इसीलिए तो क्या समझिए सरजानी को, मतलब मुझे हैरत हो रही है। चलो आपकी हैरत कम हुई है अभी? हाँ, अभी मजीद कम देखने के मजीद जो है मैं आपको और भी ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो कि आपको बहुत हैरान करेंगी। जो चीजें अभी तक मैंने सुनी थी उससे रिलेटेड मुझे अभी तक एक भी चीज नजर नहीं आई। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। और आप बताएं कि आप कौन से एरिया से रही हैं अभी? मैं डिफेंस से आ रही हूँ। और कैसे आ रही हैं? और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई हूँ और इतना इजीली मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि हाँ, नॉर्मली बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है। और जब मैं आ रही थी मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि मैं किसी सन्नाटे वाली जगह में जा रही हूँ। अच्छा ये देखें, आपको ये एजुकेटेड स्कूल नजर आ रहा होगा, पेट्रोल पंप नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल हम 4K चौरंगी से आगे आ चुके हैं फैज रेजिडेंसी की तरफ जाते हुए। ये आपको तमाम जो है वो चीजें नजर आ रही होंगी। ये मेट्रो का स्टॉप है। अच्छा ये इनका गैस के सेकंड स्टॉप है, क्योंकि फर्स्ट स्टॉप तो फैज रेजिडेंसी के बिल्कुल साथ ही है, जो कि हम हर अपनी वीडियो में क्लेम करते हैं। ठीक है, ये रोड की सबसे अच्छी मैं आपको जानूँ बात बताऊं कि ये ट्रैफिक जो है बिल्कुल रनिंग में है और दूसरा कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है। आप यहाँ आते हैं ना तो पूरा सिग्नल फ्री रोड है। आप सदर से आए और आगे तो यहाँ आपको कोई सिग्नल नहीं नजर आएगा। या ये नहीं समझे सरजानी तो सस्ता होगा, ये महंगा भी बड़ा हो चुका है। ये आपको सारे बॉल रूम, बैंक्वेट्स और लॉन मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रॉपर ये देखिए बाजार है, मार्केट है कि जो भी आपको रोजमर्रा की चीजें चाहिए होती हैं वो प्रॉपर मिल जाएंगी। ठीक है, जो यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं वो सारे काफ़ी पुराने बने हुए हैं, साथ साथ न्यू कंस्ट्रक्शन की चल रही है। यानी कि एक ऐसा एरिया है कि ना तो ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं है, और दूसरी सबसे अच्छी बात कि साथ साथ जो है नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं।
नई चीज़ें भी बन रही हैं। तो जहाँ पे नई डेवलपमेंट होती रहती है वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा बढ़ता रहता है। अगर ये अब हम इसको देखेंगे ना आज से 10 साल बाद, तो उस वक्त जो है इसकी जो सिचुएशन होगी, इसकी जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी कि ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा। तो वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के इतने चांसेस नहीं होंगे जितने इस वक्त में है। यानी ये तो एक बिल्कुल गोल्डन टाइम है, गोल्डन जो है वो अभी एरा चल रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सरजानी टाउन में। अब वो आप किसी भी प्रोजेक्ट में करें, वो आपकी मर्जी है, आपके बजट के हिसाब से। बट ये है कि आपने जहाँ पर भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बार आप लाजमी मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं पूरा एरिया खुद विजिट करती हूँ। और दूसरा, हर प्रोजेक्ट के प्राइजेस, हर प्रोजेक्ट की जो है लैंड की कैटेगरी मुझे मालूम है। अच्छा ये देखें, बड़ा ही फेमस मिस्टर कोन। आपने कोई चीज़ खाई कभी मिस्टर कोन की? नहीं खाई होगी। चले हम आपको मिस्टर कोन के जो है वो बिरयानी खिलाते हैं। सही है, और बहुत मज़े की होती है बिरयानी, क्योंकि मैं बहुत कम जगह की बिरयानी खाती हूँ और मिस्टर कोन की बिरयानी आई लव। और दूसरा यहाँ पे ताज स्वीट्स है, वहाँ के समोसे वगैरह, आप ये सारी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, ओके। कोई आपको डाइट का इशू तो नहीं है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ओके चलें, अब हम आज के दिन सब कैंसिल। ओके डन। अच्छा अभी हम खड़े हैं मेट्रो ग्रीन लाइन बस के स्टॉप के बिल्कुल साथ, यानी जो फर्स्ट स्टॉप है, यहाँ से बसेस चलती हैं। और ना सिर्फ मेट्रो ग्रीन लाइन बस, आपको यहाँ पे पीछे नज़र आ रही होंगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारी हैं, उसमें ऑटो और जो चिंची होती है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे सरजानी टाउन में हर घर के फर्द कोई ना कोई इसको यूज़ कर ही रहा होता है। ठीक है, अगर किसी के पास, जैसे घर में 5 मेंबर्स हैं और उसमें से 2 के पास पर्सनल कन्वेंस है भी, बाइक, गाड़ी, तो उसमें कोई ना कोई लाजमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, वो मेट्रो ग्रीन लाइन बस हो, वो चिंची हो, या कोई भी इस तरह का। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, यानी रहने के लिए देख रहा होता है, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं और आगे बेचेंगे, तो आपसे जो बंदा खरीद रहा होगा अपनी वही सारी फैसिलिटीज़ देखेगा। और जो यहाँ रहने के लिए खरीद रहे हैं उनको तो ये चीज़ सबसे एक मेन चीज़ होती है कि अगर आप इजी टू गो होते हैं अपनी जॉब पे, अपने स्कूल, कॉलेज, जहाँ पर भी, तो वहाँ वो आप कोई ऐसी जगह जाके रह रहे हैं जहाँ से आपको जो है वो प्राइवेट कन्वेंस करवानी पड़े, तो आप रेगुलर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करनी ही होती है। और मैं यहाँ स्पेशली इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ से जो है प्रॉपरली आपको मिल रहा है, और आप यहाँ से कराची के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। जैसे अभी मेरी फ्रेंड डिफेंस से यहाँ आई है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई हूँ और बहुत इजीली आई हूँ, और मैं पहुँच गई यहाँ पे आके। और यहाँ पे आके देखने के बाद मुझे बहुत ही हैरान मैं रह गई कि यार वाकई बहुत चेंज हो चुका है। जैसा मैंने सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे। अच्छा अभी आपको बिरयानी कैसी लगी? बिरयानी बहुत मजे की थी यहाँ की। जरूर हमने आपको दिखाई इसलिए नहीं कि आपको भूख ना लग जाए, तो हमने खाना, वो शौकन अच्छी बात नहीं थी, हमने खा लिए, बट बहुत मजे की। मिस्टर कौन को सब जानते ही होंगे, और अब आप आगे जाके रेफर भी कीजिएगा कि आप मिस्टर कौन होता है तो आएगा। अच्छा ये देखिए, ये है मेट्रो का मेन स्टॉप। यहाँ पे केडी के फ्लैट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग 30-35 सालों से रह रहे हैं, पुराने फ्लैट्स हैं सारे। और इस फ्लैट के बिल्कुल बराबर में ही हमारा प्रोजेक्ट है, बैक साइड पे डबल रोड पे। मेरा ख्याल है कि शानूर आप चलना चाहेंगे मेरे ऑफिस की तरफ? मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ, और मैं ज़रूर आपके ऑफिस जाना चाहूँगी। चलें फिर हम चलते हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पर ये सारे जो फ्लैट्स हैं ना, ये काफ़ी पुराने हैं और यहाँ पे लोग बहुत अरसे से रह रहे हैं। ये वाली जगह आप दिखाएं, ये पूरा मिस्टर कोन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक एंड तक जो है मिस्टर कोन की रौनकें हैं। यहाँ पे हर तरह के फूड्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं अर्जेंट बेसिस पर, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आप ऑर्डर करें और इजीली जो है वो एंजॉय करें अपना मील। अच्छा फैज़ रेजिडेंसी जाने के लिए ना आप 2 रोड से जा सकते हैं। एक तो जहाँ हम चौरंगी पे थे वहीं से ही, उसका भी रोड मैं आपको दिखा दूंगी। और मैं जो आती हूँ मुझे थोड़ा इजी लगता है ये कि आप मिस्टर कोन के सामने वाला यूटर्न लें, ठीक है। और ये देखें, आप यहाँ से लेफ्ट साइड पर आ जाएं। क्राउड देख रही है? जी बिल्कुल, ये क्राउड, मैं बस क्राउड ही देख रही हूँ। तो ये मकसद ये है बताने का क्राउड कि ये कोई ऐसा एरिया नहीं है भाई जहाँ पे आप ये सोचे कि जंगल है और आप जाएं तो आपका मोबाइल स्नैच हो जाए। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मेरा मोबाइल तो गुलशन से चोरी हुआ है भाई। मेरा मोबाइल गुलशन से जो है वो स्नैच हुआ है। तो ये वाला तो खतरा खैर आपको कराची में हर जगह, ये तो बस आपको सिर्फ एक आयतल कुर्सी ही बचा सकती है। लेकिन ये कि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं कि जो स्नैचिंग हो रही है और ये वाली चीजें सारी, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है।
आप इजीली वो एक फीमेल होकर देखें, मैं ऑफिस आना जाना और हर चीज़ जो है वो कर रही होती हूँ। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे अंदर एंटर हो चुके हैं फैज रेजिडेंसी वाले रोड पर, और मैंने आपको जैसे दिखाया है कि हम बैक साइड से आए हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये पूरे बेंगलोर एरिया है और ये 400 गज की कटिंग हुई हुई है। और आपको पता है कि बेंगलोर एरिया की जो जेंट्री होती है वो एक अच्छी जेंट्री होती है, वो कोई 60 गज की 50 गज की। हॉस्पिटल आगे है, यहाँ पे स्कूल है। जी बिल्कुल, ये स्कूल आप दिखाएं, ये स्कूल है। इसके अलावा मजीद हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट भी स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। ये सारे एरिया आप देखें, ये पूरे 400 गज के बेंगलोर एरियाज हैं। बेंगलोर एरिया में सबसे अच्छी चीज़ तो एक ये होती है कि एक अच्छी जेंट्री होती है, हर घर के बाहर सिक्योरिटी होती है और सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो है वो प्रॉपर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ हर कोई जो है स्नैचिंग के लिए या इस मकसद के लिए, या आप देख लें कि जो लड़के मोस्टली होते हैं माहौल को ख़राब करने के लिए जो आते हैं या बैठे हुए होते हैं गली के कॉर्नर पे, वो सिस्टम आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि बीइंग अ गर्ल जब मैं यहाँ आ रही होती हूँ तो मुझे ये डर नहीं होता कि कोई छेड़ने छाड़ने वाले लोग टाइप के होंगे, क्योंकि अच्छे लोग हैं। जाहिर सी बात है, बेंगलुरु की जेंट्री है तो वो ऐसी तो नहीं होगी जो आप जहाँ आने के लिए जो है डर रहे हो। ठीक है, स्कूल देख रही हैं आप, इसी तरीके से ये पूरे स्कूल। और सबसे अच्छी जो मुझे यहाँ की वाइब लगती है ना शानूर, वो है ग्रीनरी। मेरा ख्याल है कि आपको किसी पॉश एरिया में इसके अलावा इतनी ग्रीनरी इस तरह से नहीं मिलेगी। हाँ सही, बिल्कुल मिलेगी कुछ एरियाज में, बट वो फिर कॉस्ट भी वैसी ही होती है ना। बिल्कुल, वरना तो ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, आप पूरा जौहर उठा ले, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे रह रही हैं, तो मैं उनके अपार्टमेंट में जाती हूँ तो इतना कंजस्टेड होता है, ब्लॉक टू ब्लॉक जो है वो बने हुए होते हैं, कोई उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती। अच्छा ये देखें, ये स्कूल बने हुए सारे, और ये अलमुजीब हॉस्पिटल है, काफी फेमस है ये। और ये आ गया फैज रेजिडेंसी। देखिए कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी। और अब मैं थोड़ा सा अगर आपको आगे दिखाऊं ना, तो ये देखिए, आप अगर उस तरफ दिखाएं तो ये मेट्रो ग्रीन लाइन बस का आपको मेन स्टॉप नजर आ रहा होगा। ये हम यहाँ से होकर आए अभी, ठीक है, और वो मेन रोड था। सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये एक टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, और टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपको अगर हैवी ट्रैफिक ना मिले, आपको कोई ऐसा शोर शराबा ना मिले, यानी दुकानें और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है ना, तो वो एक फैमिली एनवायरनमेंट नहीं रहता वहाँ पे। तो यहाँ आपको बिल्कुल करीब ही तमाम शॉप्स, तमाम चीज़ें भी मिल रही हैं, और आप जहाँ रह रहे हैं वो एक सुकून की जगह भी है। सामने बेंगलोर एरियाज है, कोई शोर शराबा अल्लाह गुल्ला इस तरह का नहीं है, आप इजीली पीस वाली लाइफ गुजार सकते हैं।